तो मित्रों, कल मैं एक वीडियो बनाया था साइबर क्राइम कैसे होता है, जो अपराधी होते हैं वह किस प्रकार से लोगों को ठगते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दिया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया। क्या होता है कि जो ठग होते हैं, जो साइबर ठग होते हैं, वह कभी बैंक अधिकारी बन जाता है, तो कभी लोन देने वाला कंपनी बन जाता है, और कभी लोन देने वाला कंपनी बन करके कभी बैंक का अधिकारी बन करके फ़ोन करता है, और कभी कभी क्या होता है तो पुलिस का अधिकारी भी बन जाता है। तो कभी आरटीओ का अधिकारी बन जाता है, कभी कहता है कि आपके नाम से लॉटरी लगा है, कभी कहता है मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, और विभिन्न प्रकार से लोगों से ठगी किया जाता है। तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई कल जो मैं वीडियो बनाया था। तो कल तो मैं केवल एक घटना के बारे में बताया था कि जो कि गांव निवासी अखिलेश मिश्रा से उन्हीं के गांव निवासी पंकज झा के नाम पर 5500 रुपये ठग लिए गए। तो खैर 5500 रुपया ठग लिया गया, यह छोटा रकम है। यहाँ तो इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनसे 20-20 लाख रुपया ठगी कर लिया जाता है। और हम लोग बराबर टीवी में ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, सोशल मीडिया में ऐड देखते हैं, और बताया जाता है कि कोई भी फ्रॉड कॉल आता है, बैंक स्टेटमेंट की जानकारी मांगी जाती है, OTP मांगा जाता है, तो आप उसके साथ शेयर नहीं करें, वह साइबर ठग होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी बैंक डायरेक्ट फ़ोन नहीं करता है कि कोई गलती हो गई है या आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, आपका अकाउंट बंद हो गया है, आप सारा डिटेल भेजिए तो फिर से शुरू कर देंगे, यह बैंक कभी नहीं कहता है। और बहुत सारा लोन कंपनियां हैं, तो वह जो लोन देता है तो उसके लिए वह कॉल करता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मांगता है तो ऐसे कंपनियों से लोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, समझिए। कभी भी आपको कोई फ़ोन करे कि मैं बैंक अधिकारी हूँ, बैंक से बोल रहा हूँ, फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, होता क्या है कि सोशल मीडिया में सबके मोबाइल नंबर होते हैं। जो ठग होता है तो सोशल मीडिया में लोगों के प्रोफाइल होते हैं, मोबाइल नंबर होता है, लोगों के गाड़ियों के नंबर भी होते हैं। आजकल क्या है तो सारे मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होते हैं, और आधार कार्ड से लिंक होने के साथ साथ बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर सब कुछ रहता है। तो जो साइबर अपराधी होते हैं वह साइबर अपराधी मोबाइल नंबर का उपयोग करके बहुत सारी जानकारियां क्या होती है तो गूगल पर होती है, वह किसी न किसी ऐप में होता है। तो साइबर अपराधी मोबाइल नंबर से, आधार नंबर से क्या करता है, और कई बार तो बैंक के स्टाफ भी मिले होते हैं साइबर अपराधियों से, बैंक के कर्मचारी भी सूचनाएं लीक करते हैं साइबर ठगों को वह बैंक के ग्राहकों की जानकारी देते हैं, उससे भी ठगी होती है। लेकिन यह बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है जो हैकर होते हैं, जो हैकर्स होते हैं। वह हैकर्स क्या करते हैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर ले करके बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं, और जब बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जब वह कॉल करता है तो लोग यह विश्वास नहीं कर पाते कि आखिर इसके पास इतनी सारी जानकारियां कैसे आई। जैसे उत्तर प्रदेश में एक महिला थी, उस महिला से 9 लाख रुपये ठग लिए गए। 9 लाख रुपये कैसे ठग लिए गए? तो एक साइबर अपराधी था जो सॉफ्टवेयर को हैक करने में माहिर था। उसने क्या किया तो उस महिला के मोबाइल नंबर से उस महिला का सारा अकाउंट हैक कर लिया। जो आधार इन्फॉर्मेशन होता है, बैंक इन्फॉर्मेशन होता है, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन होता है, केवल मोबाइल नंबर से सारा सिस्टम हैक करके सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, और बैंक अधिकारी बन करके फ़ोन किया। तो मोबाइल नंबर से तो सारा सिस्टम हैक कर लिया, और उसके पास उस महिला का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, और फिर कहा
चूँकि सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है तो उसको पता चल गया कि इस महिला का बैंक अकाउंट SBI में है, SBI में इस महिला के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा है, ये आधार नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, सब कुछ ले लिया। फिर उस महिला को फ़ोन करता है कि मैं SBI बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके आधार कार्ड में कुछ फॉल्ट आ गया है और ATM कार्ड को भी फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ जो वो सही है या नहीं वह आप उसको बताइए। चूँकि उसको पहले से सारी जानकारी थी तो वह महिला को कहता गया कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बोलिए, मोबाइल नंबर बोलिए। वो महिला बोली कि आप कौन हैं, अगर आप बैंक मैनेजर हैं तो आपके पास मेरा सारा इन्फॉर्मेशन होगा। तो वह मोबाइल नंबर बता दिया, अकाउंट नंबर बता दिया, पैन नंबर बता दिया। फिर बोला कि आपके पास एक OTP जाएगा, वो OTP बताइए। और उस महिला के पास जब OTP गया, क्योंकि महिला समझी कि सारा चीज़ तो पता ही है तो निश्चित रूप से यह बैंक मैनेजर ही होगा, क्योंकि बैंक मैनेजर को सब पता है। और सारा मोबाइल नंबर मिल रहा था, अकाउंट नंबर मिल रहा था, आधार नंबर मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। तो उस महिला ने वह OTP बता दिया और जैसे ही OTP बताया 9 लाख रुपया उस महिला के अकाउंट से साफ हो गए। फिर बाद में महिला जाकर के बैंक में पहुंची, वह बोली कि आपके बैंक से कल कॉल आया था, आज देख रही हूँ कि मेरा 9 लाख रुपया अकाउंट से गायब है। फिर बैंक में हड़कंप मच गया, कोई कॉल किया ही नहीं, बैंक मैनेजर क्यों कॉल करेगा, कॉल करने का तो ऐसा नियम ही नहीं है। फिर महिला पहुंची साइबर थाने में जाकर के कंप्लेन दर्ज करवाई, लेकिन उस महिला का 9 लाख रुपया साफ हो चुका था। तो कभी कोई लोन देने वाली कंपनी बन करके, कभी कोई बैंक अधिकारी बन करके, कभी KBC से बोल रहे हैं आपका नंबर लगा है, कभी लॉटरी लगा है, कह करके जो साइबर फ्रॉड होते हैं, चूँकि वह क्रिमिनल होता है, उसको सारा ट्रेनिंग होता है और उसको ठगना होता है, तो वह बहुत ही रौब से बोलेगा जैसे सच में कोई अधिकारी हो, और पूरा मीठी भाषा में बहुत लबो लुआब से बात करेगा, लोगों को फंसा लेगा और सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा और उसके बाद बैंक से सारा रुपया साफ कर देता है। या फिर कभी कोई सगे संबंधी बन करके फ़ोन करता है और रुपया साफ कर देता है। तो कोई फ़ोन कॉल करता है, फ्रॉड करता है, तो सबसे पहले आंख मूंद करके उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बैंक से आता है तो ठीक है, आप कॉल नहीं कीजिए, हम ब्रांच में ही आ रहे हैं। कोई लोन से फ़ोन कर रहा है तो लोन अप्लाई किए ही नहीं, KBC से फ़ोन कर रहा है तो हमने KBC में तो कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया, लॉटरी तो मैंने खेला ही नहीं। तो इन सब से बचना चाहिए लोगों को। और जैसे ही अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो तुरंत साइबर थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए, जिससे कि अपराधी पकड़ में आए और उसको कठोर से कठोर दंड मिले। नहीं तो हम बराबर न्यूज़ में देखते हैं कि कभी किसी का 10 लाख ठग लिया, कभी किसी का 20 लाख ठग लिया, कभी किसी का 50,000 ठग लिया। तो 5,000 की भी ठगी होती है और 50 लाख की भी ठगी होती है। कितने मेहनत से, परिश्रम से लोग 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 1,000, 2,000, 2 लाख, 4 लाख करके इकट्ठा करते हैं और कोई फ्रॉड आता है और एक मोबाइल नंबर से सारा सिस्टम हैक करके सारे जीवन की गाड़ी कमाई को पल भर में उड़ा देता है, लोगों को सड़क पर ला करके छोड़ देता है। लेकिन अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिले, अपराधी पकड़ाए, इसके लिए आवश्यक होता है कि आप साइबर थाने में निश्चित रूप से रिपोर्ट दर्ज करवाएं और सारे डॉक्यूमेंट, सारा मोबाइल नंबर, उसका जो है सबसे पहले तो वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब भी इस प्रकार के कॉल आते हैं तो सबसे पहले वॉइस रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। वॉइस रिकॉर्ड से क्या होता है तो वह एक सबूत बन जाता है। फिर किस नंबर से कॉल आया वो रहता है साइबर थाने में, तो फिर बाद में सारा पता लगाया जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे शातिर हैकर्स होते हैं जो बैंकों को भी हैक कर लेता है। लेकिन जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जागरूकता होनी चाहिए और कानून समय लगता है, लेकिन कानून का हाथ अपराधियों तक पहुंचता है और अपराधियों को दंड मिलता है। तो जन जागरूकता में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।